अब अगली राशि की बात करेंगे, जो कि अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि शनि मार्गी होने जा रहे हैं और उसका प्रभाव जो है वो हमारे संभवतः कुंडलियों पर पड़ता ही है और राशियों पर भी पड़ता है। तो सर वृश्चिक राशि की बात करते हैं। नेहा, वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है इस समय। एक तो ये है, दूसरा ये मंगल की राशि है। मंगल की राशि होने के बावजूद शनि की एक राशि चूंकि चौथे भाव में है, वो सुख स्थान है, तो निश्चित तौर पर शनि सुख स्थान में सुख स्थान के फल करेंगे ही करेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये, जो इस राशि के जातक हैं इनको शनि की दशा बीच में आ जाती है, स्टार्टिंग में या बीच में मिड में आगे जाकर आ जाती है, तो लाइफ में इनको शनि प्रभावित कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ होती हैं जिनको बिल्कुल नहीं आती, जैसे मेष राशि होती है या सिंह राशि होती है या जो मीन राशि होती है, सॉरी धनु राशि होती है, उनको बिल्कुल लास्ट लेग में मिलेगी शनि की दशा। ये ऐसी राशि है जिनको बीच में आ जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को आएगी। तो यहाँ पर शनि चौथे भाव में मार्गी हो गए हैं, यहाँ पर वक्री चल रहे थे। अब हो क्या रहा था नेहा, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शनि का वक्री होने का मतलब यह है सुख स्थान। यहाँ से हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यहाँ से हम कार खरीदते हैं, यहाँ से हम एसेट्स खरीदते हैं, लाइफ के सारे सुख यहीं से आते हैं। तो जब यहाँ पर आकर शनि वक्री चल रहे थे तो ये स्थिति हो रही थी कि जहाँ प्रॉपर्टी की डील करनी है वो सामने वाला बंदा नहीं आया, आज कागज नहीं पूरे हुए, आज तहसीलदार नहीं आया, आज जिसने वसीका लिखना था वो नहीं आया, ये चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पर मार्गी हो गए हैं तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। अब प्रॉपर्टी बनने के या गाड़ी खरीदे जाने के या प्लान जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था उसका समय आ गया, क्योंकि शनि जिस भाव में आते हैं उस भाव को मजबूती दे जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी हो गई है मार्गी होने के कारण। वो चीज़ें अब आपके लाइफ में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको उससे इस स्थिति से अब फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है नेहा, केंद्र में कोई ग्रह नहीं रह गया, ये खाली हो गया, ये प्रभाव नेगेटिव हो गया। केंद्रीय प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए नेगेटिव हो गया है, ढैया चल रही है, बीच में कोई ग्रह नहीं है जो चंद्रमा को डिफेंड कर सके, पॉजिटिव ग्रह कोई नहीं है। गुरु शुभ गोचर में नहीं है, राहु का गोचर शुभ नहीं है, केतु का गोचर खैर आपके लिए शुभ है, 11वें भाव का केतु शुभ होता है। लेकिन यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि स्टेट ऑफ माइंड आपका पॉजिटिव रहे। मैं स्टेट ऑफ माइंड इसलिए पॉजिटिव रहे बोल रहा हूँ क्योंकि पंचम भाव में जब राहु आ जाते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि यहाँ से दृष्टि जाएगी चंद्रमा के ऊपर, शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, तो स्टेट ऑफ माइंड आपका नेगेटिव हो जाता है। चंद्रमा वैसे भी वृश्चिक राशि में ना नीच के हो जाते हैं, नीच के चंद्रमा के ऊपर जब शनि और राहु दो पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाएगा तो दिमाग आपका नेगेटिव साइड ज़्यादा जा सकता है। मेडिटेशन करिए, मैक्सिमम मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। आप खुद को नेगेटिव मत होने दीजिए, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेहा, बहुत सारे लोग हैं जो या तो पास्ट को सोचते रहते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते क्योंकि हम या तो पास्ट में फंसे हैं या प्रेजेंट फ्यूचर की सोचते रहते हैं। तो भाई लोगों, ये समय है जो इस समय चल रहा है उसको एंजॉय करिए, यही आपका समय है। पास्ट जो बीत गया वो आपके हाथ नहीं आएगा और फ्यूचर आप जानते नहीं हैं, तो वो इन दोनों को चीज़ों को छोड़कर प्रेजेंट को एंजॉय करिए, फैमिली लाइफ को एंजॉय करिए, दोस्तों को एंजॉय करिए और पॉजिटिव रहिए। और मेडिटेशन में रहेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें बेटर तरीके से कर सकेंगे। नेहा, यहाँ पर शनि की एक दृष्टि जा रही है छठे भाव के ऊपर, छठे में गुरु का गोचर, ये शुभ नहीं है, और लग्नेश की एक राशि छठे में पड़ी हुई है, तो आने वाले 1.5 साल में कर्जे की स्थिति आ सकती है। ऐसे ही हो सकता है कि आपको कर्ज लेना पड़े, कोशिश करिए कि वो स्थिति आप अवॉइड करिए। एक दूसरा, हो सकता है कि दोस्त ही कोई पैसे मांग ले या आप गुड फेथ में पैसा दे दें, वो पैसा आपका फंस सकता है। गारंटी लेने से बचना है, कर्ज लेने या देने से बचना है। छठा भाव एक्टिव है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, फिजिकल प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएटली इंस्टेंटली उसी समय लापरवाही नहीं करनी, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर जो सलाह दे उसको जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम नहीं करेंगे तो शनि इस बीमारी को बिगाड़ देंगे, बीमारी आगे ज़्यादा लंबी खींच सकती है। दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे, मैं यहाँ पर डिजीज़ की बात कर रहा हूँ, उससे पहले दुश्मन को एलिमिनेट कर दो, दवाई ज़रूर लेनी है, ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। एक दूसरा, शनि की दृष्टि दशम भाव के ऊपर जा रही है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें और आपने उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी है 2 महीने, उसको लग जाए 2.5 महीने या 3 महीने। ये स्थिति आपके सामने आएगी, क्योंकि शनि का गोचर
इस तरीके का है कि वो दशम भाव को सीधा दृष्टि दे रहा है। चीज़ें डिले हो सकती हैं आपके साथ, लेकिन एग्जीक्यूट ज़रूर होंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु भी कर्म भाव को दृष्टि दे रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल आपका एक्टिवेट है गुरु के जरिए। तो पॉजिटिव रहिए। काम के लिहाज से, धन के लिहाज से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मनी फ्लो के लिहाज से, क्योंकि धन भाव गुरु के प्रभाव में आया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। यहाँ पर दृष्टि शनि की, यहाँ पर दृष्टि शनि की, यहाँ पर दृष्टि शनि की। गारंटी नहीं लेनी, किसी से पैसे लेने देने नहीं। एक दूसरा काम यदि नहीं हो रहा है तो पेशेंस रखिए, उसके ऊपर रिएक्शन मत करिए, क्योंकि राहु शनि दोनों रिएक्शन कराएंगे। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, वो चीज़ करिए। अदरवाइज गुरु का पॉजिटिव प्रभाव है, केतु 11वें भाव में है, वृद्धि कर देंगे, वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी। लेकिन पर्सनल लेवल के ऊपर जो निजी लाइफ होती है, आपकी रिलेशनशिप वाली लाइफ होती है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। एक जिनके यहाँ पर नेहा संतान हो रही है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है जी। ये भाव राहु केतु एक्सिस में आ गया, भाव का स्वामी शनि के प्रभाव में आ गया। गुरु संतान के कारक भी हैं, भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया, भावेश भी पीड़ित हो गया, ये कारक भी है, ये भी पीड़ित हो गया। तो ये स्थिति उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जिनके घर में संतान होने वाली है। वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आए तो ध्यान रखिए, इसको सीरियसली लीजिए, गंभीरता से लीजिए। डॉक्टर कोई सलाह दे रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए, नहीं तो ये पाप प्रभाव जो बना हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है बच्चे के लिए, आने वाली संतान के लिए। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखकर चलनी पड़ेंगी।